हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 45वां दिन है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जरूरी हैं जो समझ लेना चाहिए। तो एक तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है। ये जो एप्टीट्यूड है ये मैथमेटिक्स से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो मैथमेटिक्स में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स या फॉर्मूलाज का यूज करते हैं कि हमें आंसर आंसर निकालने के लिए। तो एप्टीट्यूड में ये होता है कि हम लोग किस तरह से सोचते हैं, मेंटल पैटर्न्स क्या होते हैं, बेसिकली आदमी किस तरह से सोचता है। तो इसका ये टेस्ट है बेसिकली। तो मैथमेटिक्स के हेल्प के बिना भी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर मैथ्स का भी आपको इस्तेमाल करना है तो वो अलग ही तरह से इस्तेमाल होगा। बेसिकली इट इज द टेस्ट ऑफ आवर कॉमन सेंस। तो ये हमारे यहाँ पे कॉमन सेंस का टेस्ट हो रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ अ मिक्सी इज 1600। ठीक है। द शॉपकीपर गिव्स सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10 and X% टू द कस्टमर। इफ द कस्टमर पेज 1224 फॉर द मिक्सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। तो एक्चुअली एक मिक्सर का कॉस्ट कितना है, 1600 रुपये। शॉपकीपर पहले तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर X% का डिस्काउंट दे रहा है। तो उस डिस्काउंट के बाद में जो अमाउंट उसको पे करना है वो अमाउंट कितना है, 1224 रुपये। तो वो एक्स की वैल्यू क्या है। तो धीरे धीरे से स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। तो 1600 रुपये थे पहले, उस पे मैंने 10% का डिस्काउंट दिया। तो 10% कितना होता है 1600 का, 160। तो 160 निकाला तो कितना बचा, 1440। तो इसमें मुझे नहीं पता कि कितना डिस्काउंट दिया है, उसको मैं X% मान लेता हूं। तो इसको फाइनली पे कितना कर रहा है, 1224 रुपये। तो अभी यहां से यहां पे देखो तो कितना घटा। तो 1440 में से 1224 निकला तो कितना बचा, 216। तो 216 घटा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 216 घटा है 1440 में। और आप इन दोनों को अगर ध्यान से देखो तो ये 36 से 6 बार जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब है ना। और ये 36 से 144 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, मतलब ये 40। और ये बन गया 3/20। अगर इसका मैं परसेंटेज निकालूं तो 20 से ये जाएगा 5 बार, तो 15। तो x की वैल्यू क्या हो रही है, 15%। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये मैथमेटिकल टूल्स का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पे अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। ठीक है। मैथमेटिकल सोल्यूशन से भी आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसिव डिस्काउंट्स इज बेटर टू अ कस्टमर। किसी कस्टमर के लिए ये वाला डिस्काउंट बेटर है या ये वाला डिस्काउंट बेटर है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले पहला वाला चेक करते हैं। तो 100 रुपये थे, उसमें 20% का डिस्काउंट लगेगा। 20% कितना होता है, 20 रुपये। तो ये बन गया 80। फिर 80 में कितना डिस्काउंट लगेगा, 15%। तो 15 को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना, 15 होता है 10% और 5%। तो 80 का 10% होता है 8, 5% होता है 4, ये बन गया 12। ठीक है। तो अगर मैं 12 घटाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा, 68। तो 68 में फिर से कितना डिस्काउंट देना है मुझे, 10% का डिस्काउंट, जो क्या है 6.8। तो 68 में से अगर 6.8 को मैंने निकाला तो आंसर कितना बन जाएगा, 61.2। तो फाइनली उसको इतने पैसे पे करने हैं इन सब डिस्काउंट्स के बाद। तो फिर अगला कंडीशन देखते हैं, बी वाला। 100 में सबसे पहले कितना डिस्काउंट देना है, 25%, जो बन गया 25। तो कितना, 75 बच गए। तो ये सिर्फ अब ये 75 रुपयों में 12% का डिस्काउंट देना है। तो 12% क्या होता है, 10% प्लस 2%। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे 10% कितना होगा, 7.5। और 2% कितना होगा, 1.5। तो टोटल कितना बन जाएगा, 9। तो इसमें से अगर मैंने 9 घटाया तो कितना बन जाएगा, 67। तो फिर मैं इसमें से मुझे कितने प्रतिशत घटाना है, 8%। तो 8 × 66 कितना होगा, 8×6 = 48 और 48, 8 8 से 4 12, 1। तो 5.26 अगर मैंने इसमें से घटाया, 5.26 को अगर मैंने इसमें से घटाया तो ये कितना बन जाएगा, 60
60.74। ठीक है, तो मुझे यहीं पे दिख रहा है ना कि ये वाला बेटर अमाउंट है या ये वाला बेटर अमाउंट है। 60.74 छोटा अमाउंट है जो कि कस्टमर के लिए बेहतर होगा, क्योंकि कम है, तो इसीलिए ऑप्शन बी। तो कौन सा वाला आंसर है यहाँ पे? ऑप्शन बी इज बेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। On selling an article for 170, shopkeeper loses 15%. In order to gain 20%, he must sell the article. देखो, उसको 15% का लॉस हो रहा है। लॉस मतलब उसके वैल्यू में घटोती। कितने प्रतिशत की घटोती? 15% की। इसका मतलब क्या है? 100 में 15 घटा है, बच गया कितना? 85। जैसे मैं सॉल्व करूंगा, मेरी थिंकिंग के साथ आपकी थिंकिंग को मैच करना है, तो बहुत ही सिंपल बन जाएगा। 85% की वैल्यू कितनी है? 170। 85 से एक बार कटा, ये दो बार कटा, मतलब 1% की वैल्यू है 2। लेकिन उस बंदे को चाहिए 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब उसकी वैल्यू में बढ़ोतरी। कितने की? 20% की। मतलब 100 है एक्चुअल वैल्यू, उसमें 20% की बढ़ोतरी होगी, तो 120%। तो अगर 1% 2 है तो 120% कितना होगा? 240, जो है मेरा आंसर। देखो इतना ही है, हर वैल्यू फीजिबल होगी, आपको यह ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A retailer purchased radio sets at the rate of 400 per each. तो किसी ने रेडियो खरीदे 400 रुपये में। He raised the price by 30%. उसमें उसने प्राइस इंक्रीज किया 30% और डिस्काउंट दिया 8%। उसका मुनाफा कितना है ये कैलकुलेट करना है। तो देखो, मैं 100 रुपये मान लेता हूं सीपी। उसमें उसने बढ़ोतरी की कितनी की? 30% की। हाँ, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 30% की। तो 30% कितना होता है? 100 का 30, जो बन के आ गया 130। अब ये 130 में वो बंदा दे रहा है डिस्काउंट 8% का। तो 130 का 8% कितना होता है? 1% होता है 1.3। 8% 1.3 इंटू 8 कितना होगा? 7 8 104, मतलब 10.4। 10.4 अगर मैंने घटाया इसमें, ये बन जाएगा 119.6। तो एक्चुअल वैल्यू था 100, लेकिन वो बेच रहा है 119.6, मतलब 19.6 ये उसका प्रॉफिट है 100 पे, मतलब प्रतिशत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A reduction in price of apples enables the person to purchase 3 apples for 1 rupee. पहले 1 रुपया 25 पैसों में 3 एप्पल्स लेता था। अभी प्राइस की घटोती की वजह से 1 रुपये में 3 एप्पल ले रहा है। तो नंबर ऑफ एप्पल्स वही है ना, तो घटोती कितनी हुई? 1 रुपया 25 पैसे से घटकर 1 रुपये पे आ गया, मतलब 25 पैसा घटा 1 रुपया 25 पैसे में। तो मतलब कितना हो गया? 25 से ये गया एक बार, ये गया 5 बार, 1/5 जो है 20% के बराबर। आप लोग ये सोच भी नहीं सकते कि ये वाला क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, जो देखते ही आपका दिमाग बता देगा कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। An article is sold for rupees 300 at a profit of 20%. Had it been sold to 235, the loss percentage would have been. देखो, किसी बंदे को प्रॉफिट हो रहा है 20% का, मतलब वो 120% पे वैल्यू बेच रहा है। 120% किसके बराबर है? 300 के बराबर। तो फिर ये जो 235 होगा, ये किसके बराबर होगा? मुझे नहीं पता, x% मान लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 300 x किसके बराबर है? 120 गुना 235 के बराबर। ठीक है, अभी सॉल्व कर लो। 0 से 0 कटा, ये 6 से गया 2 बार, ये 6 से गया 5 बार, ये 5 से गया 1 बार, ये 5 से गया 4 बार और 7 बार। तो 47 गुना 2 कितना होगा? 94। मतलब होना चाहिए था 100। 100 से कितना कम है? 6 कम है, मतलब उसको 6% का लॉस हो रहा है। ठीक है, कितना सीधा साधा क्वेश्चन है, और ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डजन पेयर ऑफ सॉक्स कोटेड एट रुपीज 180। तो मतलब एक डजन कितना होता है? 12। 12 पेयर के लिए
कितने रुपए हैं 180। तो 12 से किया एक बार, ये गया 5 बार, मतलब एक पेयर के लिए कितने रुपए हैं 15 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो, वो डिस्काउंट भी दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है 20 रुपए। तो 48 रुपयों में कितने सॉक्स आएंगे। तो इस 15 पे ना मुझे कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। 20% होता है 10% का दुगना। 15 का 10% होता है 1.5 इंटू 2 कितना होगा 3। तो 3 रुपये डिस्काउंट है, मतलब 12 रुपयों में एक पेयर आ रहा है। तो 48 रुपयों में कितने पेयर आएंगे, गुना 4, तो 4 पेयर आएंगे। ऑप्शन है डी। बहुत ही सिंपल सा है। ऐसे क्वेश्चंस आपने प्राइमरी स्कूल में भी सॉल्व किए हैं। ये नहीं कि आप कितने नए कॉन्सेप्ट सीखते हो, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, मेन ये चीज है कि आप सीखे हुए कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कैसे करते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The mark price of a table is 12,000. If it was sold for 10,500 allowing a certain discount, then the rate of discount is। देखो भाई, एमआरपी था 12,000 ना, वो बेच रहा है 10,500 में ना, तो 12,000 पे उसने डिस्काउंट कितने का दिया 1,500 का। तो अभी इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, तो 0 से 0 कटा, ये 15 से गया 8 बार, मतलब ये 1/8 है। तो ये 1/8 का परसेंटेज क्या होता है 12.5%। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ रेडियो इज 480। द शॉपकीपर अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेन्स 8%। एक रेडियो की कीमत है 480 रुपये, वो डिस्काउंट दे रहा है 10% का, फिर भी प्रॉफिट ले रहा है 8% का। अगर डिस्काउंट ना होता तो प्रॉफिट क्या होता। ठीक है, तो 480% सॉरी 480 रुपये का 90%, 90% ऑफ 480 किसके बराबर है 8% प्रॉफिट के बराबर है सीपी के। ठीक है, तो परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो गया, ये 18 से जाएगा 5 बार, ये 18 से जाएगा कितने बार 6 बार, और ये 6 से जाएगा 8 बार, मतलब 80। तो सीपी कितना होगा 80 गुना 5 कितना होगा 400 रुपये। ठीक है, सीपी तो आ गया 400, मार्क प्राइस कितना था 480 जो कि क्वेश्चन में ही देके है। अगर वो इतने में ही बेचता तो कितने रुपयों का प्रॉफिट था उसको 80 रुपयों का प्रॉफिट था, 400 रुपयों पे उसने खरीदा है। तो ये क्या है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है ना। तो प्रॉफिट तो है 80, सीपी है 400, तो कितना बन गया 1/5 जो कि 20% के बराबर है। तो ऑप्शन है बी। ठीक है, तो बहुत जल्द हम कॉन्सेप्ट सीरीज भी लाने वाले हैं। जैसे ही ये 100 डेज चैलेंज खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम शॉर्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे से कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, और बहुत सारी चीजें बाकी हैं। सो काइंडली शेयर इट विद फ्रेंड्स। अगर कंटेंट वैल्यूएबल लगा और लगा के कुछ सीखा है तो शेयर इट विद फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट क्लियर करना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें ट्रेनिंग के लिए या कोई कॉलेज ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहता है तो हमें इस मेल पे कांटेक्ट कर सकता है। और कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमें लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।